तो आज हम समझने वाले भाई वीडियो का, पटवारी का, लेखपाल का पेपर, मतलब पेपर मतलब कि उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी आज हमारी, समझ में आया। तो मैंने यार एक इसको लेकर ना एक पूरी एक रणनीति बनाई पूरी की पूरी, जो स्नातक स्तरीय परीक्षा होगी हमारे पास 17 मई को। 17 मई को तो उसका एग्ज़ाम है ना, 17 मई को उसका एग्ज़ाम होगा। तो 17 मई मतलब अब देखने वाले हमारे पास कि हम क्या करने वाले, जितने भी बचे हुए हमारे पास दिन होंगे, आगे की हमारी स्ट्रेटजी, हमारी रणनीति क्या होगी। उन सभी बच्चों ने जिन्होंने हमारे पास एडमिशन ले रखा था, उन्होंने मेरे पर भरोसा जताया था, तो मेरी मोरल ड्यूटी बनती है, मौलिक कर्तव्य बनता है मेरा एक प्रकार तक कि मैं समझाऊँ कि यार वीडियो की तैयारी किस तरह करनी, पटवारी की, लेखपाल की, करो क्या। बच्चे मतलब कन्फ्यूज चारों तरफ से कि क्या करना चाहिए। एक लास्ट समय रहेगा, गुरुजी आप समझा क्यों नहीं रहे हो, कहाँ हो आप। तो मैं एक इंक्लूसिव हमारे पास स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ पूरी पूरी, मतलब इस तरह की, या कोई भी बच्चा, एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। जिस तरह समावेशी विकास हो ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमारे पास यूनिवर्सल रणनीति है, यानी कोई भी अपना सकता होगा इसका। और मैं बहुत सारे मुद्दों पर बात करने वाला हूँ। कौन कौन से मुद्दों पर, बच्चों का तरीका क्या हो पढ़ने का, पहले नंबर पर क्या हो, देखो क्या तरीका हो उठाया, ये साधारण तरीका, पहला तरीका। कोई भी बच्चा जब पहली बार पढ़ता होगा, क्या तरीका, किताब उठाई, 40 नंबर का उत्तराखंड, परीक्षा वाणी पढ़नी स्टार्ट कर दी। समझ में नहीं आ रहा, समझ में, यही तो बेसिक तरीका, सबसे पहला तरीका यही तो होगा। दूसरा तरीका क्या होगा, बीएससी नहीं की होगी तो बीएससी नहीं की पढ़ना स्टार्ट कर दिया, यही सिंपल तरीका। नोट्स होगा तो नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सुबह शाम उसे लेकर बैठे हुए, सबका यही तरीका। समझ में आ गया। मुझे पता ना सर तुम्हारा क्या हालचाल चल रहे होंगे। हिंदी होगी, यही होगा, 3 सोर्स होगा तुम्हारे पास, या कुछ तो विद्वान, इतने भी बड़े विद्वान होंगे, तीनों को एक साथ लेकर पढ़ रहे, आज तक याद नहीं हुआ, होने का भी नहीं, घबराओ मत बिल्कुल भी, घबराओ ना। ये पहला तरीका तैयारी करने का, दुनिया में सबसे साधारण तरीका और सबसे घिसा पिटा हुआ तरीका है। समझ में आया बात जो मैं बता रहा हूँ, तुम अब ध्यान से समझना। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास हिंदी 20 नंबर की हमारे पास, क्या तो तुम बुक से पढ़ रहे होंगे या नोट से पढ़ रहे होंगे। जो बुक से पढ़ रहा होगा उससे कई साल बीत चुके होंगे, और जो नोट से बना कर पढ़ रहा होगा उसके याद नहीं हो रहा होगा, सवाल फिर भी गलत हो रहे होंगे। आज भी जिन मुद्दों पर बात करने वाले हूँ, बहुत सारे बहुत खतरनाक मुद्दे हैं। दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर हमारे पास रीजनिंग होगी, वो 2 नंबर की होगी। तुम्हारे उसमें से किसी के 7 सवालों सही हो जा रहे, किसी के 4 सवाल सही हो जा रहे, किसी के 5, और कोई पढ़ना ही नहीं चाहता बिल्कुल भी। तो इन सब मुद्दों पर बात करने वाले हमारे पास। तो दूसरा जीएस का वेटेज क्या है कि हमारे पास कि 5-6 क्वेश्चन पॉलिटिकल क्या है, 5-6 इकोनॉमी क्या है, 4-5 हमारे पास हिस्ट्री का है, उसके बाद ज्योग्राफी का है, उसके बाद देखो हमारे पास, ध्यान से सुनना बड़े प्यार के साथ, करंट अफेयर के 4-5 क्वेश्चन आ जा रहे, कंप्यूटर के 4-5 क्वेश्चन आ जा रहे। तो आज मतलब बहुत डिटेल से समझाना मेरे को ये कि हुआ क्या हमारे पास ये, ठीक है ना। तो जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले, पहला हमारे पास कि कुछ बच्चे ऐसे जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, या एक बार उन्होंने सिलेबस पढ़ लिया, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, या तो एक बार सिलेबस पढ़ लिया पूरा का पूरा, या एक बार सिलेबस पूरा हो चुका। तो ये जो मैं फंडा बताने वाला हूँ 100% काम करने वाला, वो आज तक भी नहीं पता होगा आपको। ध्यान से सुनना, हम बड़ी बड़ी क्लासों में इस्तेमाल करते हैं ना, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। एक तो मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, या तो जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, एक बार सिलेबस पढ़ लिया, लेकिन एक बार पढ़ लिया मोटे मोटे तौर पर उसे पता कि हाँ ये चीज़ यहाँ मौजूद है लगभग हर सब्जेक्ट का। तो ये जो हमारे पास तरीका मैं तुम्हें बताने वाला, ये सब पर वर्क करने वाला। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, अभी और बताऊंगा तुम्हें, ध्यान से सुनो। या फिर हमारे पास दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाओ, एक नंबर का हमारे कहाँ लगाया था रे, ये रहा दूसरे तरीके के बच्चे हमारे पास। दूसरा विद्यार्थी कौन सा, जिसका सिलेबस नहीं पूरा हुआ। ये दूसरे प्रकार का विद्यार्थी जिसका सिलेबस नहीं पूरा हुआ, यानी कुछ सब्जेक्ट उसका बचा हुआ, और उसका तरीका क्या होगा। तो जितने भी विद्यार्थी होंगे हमारे पास, इस 2 कैटेगरी में डाल दिया मैंने। जितने भी विद्यार्थी होंगे, ज़्यादातर विद्यार्थी जितने भी होंगे जो सीरियस विद्यार्थी होंगे, वे पहली कैटेगरी में चले जाएंगे। तो इस बार मैंने जितने अपने विद्यार्थियों को 2 कैटेगरी में बांटा। एक तो उसका सिलेबस पूरा हो चुका है, या उसने एक बार पढ़ लिया, या एक आधा सब्जेक्ट बचा हुआ, वो पहली कैटेगरी का विद्यार्थी, या जिसका जो अभी बीच में लटका हुआ सिलेबस, ठीक, या फिर और थोड़ा थोड़ा पूरा करने की कोशिश कर रहा, तो दूसरे प्रकार का विद्यार्थी। और दोनों के लिए यहाँ स्ट्रेटजी मौजूद है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है समावेशी रणनीति। समावेशी रणनीति वही जो मनमोहन सिंह ने अवधारणा दी थी ना पूरी की पूरी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की हमारे पास, मोदी जी ने जिसे कहा था सबका साथ सबका विकास, तो वही अवधारणा मैंने इसमें लागू कर दी। ठीक है, आज हम बात करते हैं, ध्यान से समझना। तो जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे होंगे, मैं 2 कैटेगरी में बांट लिया। नंबर फर्स्ट, ए नंबर का विद्यार्थी, वो जिसका एक बार सिलेबस पूरा हो लिया या पूरा होने वाला हमारे पास, समझे, ये एक आधा सब्जेक्ट बचा हुआ, उस पर पहली रणनीति काम करने वाली। दूसरे नंबर पर क्यों, दूसरी रणनीति, दूसरे प्रकार के कौन से विद्यार्थी होंगे, दूसरे प्रकार के विद्यार्थी होंगे जिनके पास, हमारे पास, जिन्होंने एक बार सिलेबस तो पढ़ लिया, कुछ सब्जेक्ट छूटा हुआ, कुछ बचा हुआ, तो फिर वे क्या करेंगे, हमारे पास समय कम होगा, आपका समय कम लगने वाला, और दूसरा क्या, आप बहुत सारा समेट ले जाओगे। याद रखना अच्छे तरीके से। तो इस जो मैं रणनीति बताने वाला हूँ, उसमें 2 प्रकार के विद्यार्थी पाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं और क्या बात करने वाले हैं, और भी बताता हूँ तुम्हें क्या बात करने वाले हैं। सवाल इतने में बात टॉपिक थी, तो 2 टॉपिक होंगे जो महत्वपूर्ण होंगे। तीसरे नंबर का टॉपिक जो, क्या आप बिना पढ़े भी सवाल सही कर सकते हैं, बिना नॉलेज के,
बिना पढ़े नहीं, बिना नॉलेज के भी आप सवाल सही कर सकते हैं। हाँ, मेरे पास ऐसी भी स्ट्रेटजी है, आपको बताऊंगा मैं कि क्या चीज़ देखनी पड़ती है, ठीक, और आप कहाँ गलती करते हो, नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा है आपका, पीवाईक्यू को देखने का तरीका क्या है, हम बहुत चीज़ें समझेंगे हमारे पास, चैप्टर को कैसे देखना, पीवाईक्यू क्यों देखना, और पीवाईक्यू देखने का तरीका क्या है हमारे पास, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले सालों के प्रश्न पत्र, उसे देखने का तरीका क्या हो, ये आपको कभी नहीं पता होगा, ना बताया होगा किसी ने और ना कोई बताने का। ध्यान से मैंने पर्सन लगाए हुए, ये जो पर्सन है जो 2000 पिछले वाला पेपर हुआ था उसके अंदर ये पर्सन मैं बिना किसी नॉलेज के सही कर सकता हूँ, समझ में आया। और जब तक ये स्ट्रेटजी नहीं तुम सीखने वाले, दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है तुम्हारी, तुम्हें 70 पार करवा देगी, 75 पार करवा देगी, 80 पार करवा देगी। याद रखना अच्छी तरह, कम से कम 15-20 क्वेश्चन ऐसे ही सही कर ले जाओगे, जिसे भी मैंने बताया उसका पूरा प्रॉपर मात्रा में वर्क कर रहा है। कई बच्चे मेरे पास थे जिनके, सैकड़ों बच्चों की बात बता रहा हूं मैं, जिनके मेरी मेंटरशिप के बाद उसका जो स्कोर 55 से घटकर 70 पार चला गया। कारण क्या था, उसके पीछे बहुत एफर्ट डाला गया और तरीके समझाए गए और वर्क करा प्रॉपर मात्रा में। बस बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए और सुनने और समझने वाला होना चाहिए, ठीक, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, ठीक। अभी हम बात करने वाली, तो ये हमारा आज का वर्क होगा और भी हम बहुत सारी बातें करने वाले। तो आ जाओ हमारे पास पहले नंबर का विद्यार्थी में, चलिए। पहला, ये यूनिवर्सल रणनीति होगी हमारे पास, पहला विद्यार्थी हमारे पास, ये पहला जो विद्यार्थी नंबर फर्स्ट पहले नंबर पर हमारे पास, ये वो टॉपिक हमारे पास 40 नंबर का उत्तराखंड। आपको जब भी तैयारी करनी होगी तो उत्तराखंड ही पढ़ना होगा, ठीक। तो मेरे हिसाब से जब उत्तराखंड पढ़ने बैठोगे तो क्या करते हो तुम, परीक्षा में नहीं पढ़ते हो, याद हुई आज तक, होने की भी नहीं, पढ़ते रहो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो 4-5 साल और लगातार, कदम भी नहीं याद होने की है, समझ में आया, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कवर करने का तरीका क्या है। या बीएससी नहीं पढ़ते हो, यही होंगे तुम, या फिर नमाज में यही ये नोट्स होगा तुम्हारे पास खुद का या किसी टीचर का, उसी पढ़ रहे होंगे या एक साथ पढ़ रहे होंगे। तो इतना बड़ा विद्वान नहीं मुझे मिला कोई सा भी, और जो मिला उसका नंबर नहीं आता, समझ में आया नहीं बात, उसको 8 साल पक्का बीत जाएंगे 100%, याद रखना बात क्या बोल रहा हूँ, बात सच्ची है लेकिन कड़वी है, नकार नहीं सकते तुम इसे। हिंदी हो जाओ हमारे पास, नोट्स होगा या फिर बुक होगी हमारे पास। अभी तुम टेस्ट लगाने बैठ जाओ, अभी तुम्हारी अवस्था लग जाएगी, समझ में। इन बच्चों का क्या तरीका होगा, पहले परीक्षा वाली पढ़नी स्टार्ट कर दूँ, दोबारा फिर पेपर आना स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे फटाफट सारे चैप्टर कवर कर लूँ, एक बार रिवीजन कर लूँ, फिर टेस्ट लगाऊंगी, यही है ना। नहीं है ना नंबर, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मजा लो, कोई बात नहीं, ले लो। बीएससी की पढ़ लूँ फटाफट, इंपॉर्टेंट चैप्टर, हिस्ट्री रेडी में, हिस्ट्री सवाल कितना है 2, टाइम कितना लगा 8 दिन, समझ में आया, क्योंकि तुम्हारी कमी है और इस बात को समझ लो अच्छी तरह, समझ में आया। पहले भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ और बात में भी यही बात रहेगी, याद रखना। लेकिन आज बहुत कुछ ऐसा जो यूनिक सीखने वाले जो तुम्हें नहीं पता होगा, समझ में आई। चलिए दूसरे नंबर पर हिंदी का ये तरीका होगा तुम्हारे पास, गलत तरीका, और ये सारा का सारा तरीका गलत है जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, नोट्स बनाकर ये बीएससी की करके, ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ जाएगा, सब कुछ कर लोगे तुम, अच्छी बात है, विद्वान भी बन जाओगे, मोटे मोटे नोट्स इकट्ठे कर लोगे, नंबर नहीं आने का। मेरे पास बहुत खतरनाक विद्यार्थी रहे, 7 साल बिता दिए, 8 साल बिता दिए, तब मेरे पास आए। मेरे पास पढ़ने वालों की जो एज है वो 25 से लेकर 35 के बीच में सफ़र कर रहे हैं, समझ में आया। ये जो आसपास के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने लड़ाई थे, इन्हें नहीं हवाने की बिल्कुल भी, इन्हें 4-5 साल बाद ही समझ में आ गई मेरी बात, अभी जल्दी समझ में नहीं आने की। उत्सुकता ना संभाल कर रखो बेटा, संभाल कर रखो उसे, ठीक है, मारने वाली धीरे धीरे। वैसे रीजनिंग 10 नंबर की, तो तू कर कैसे रहे 10 नंबर की रीजनिंग को 10 के 10 सही कर जा रहे, 2-3 गलत हो जा रहे, क्यों हो जा रहे, क्या कर रहे हो तुम पूरे दिन में बैठ कर, 2-3 गलत क्यों हो जा रहे हैं। रीजनिंग इतना आसान और स्कोरिंग सब्जेक्ट कैसे छोड़ दे रहे हो तुम उसे, अभी बताऊंगा मैं इस पर। पॉलिटिकल साइंस होगी 5-6 नंबर, इसका वेटेज देख लो, मैं पिछले वाले पेपर के आधार पर बता रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस के 5 या 6 क्वेश्चन पूछे उसने, कुछ बच्चे 5 मान लो, कुछ टीचर 5 मान लो, कुछ 6 मान लो, समझ में आई बात। इकोनॉमी के उसने 5 क्वेश्चन पूछे, जो पिछले वाला पेपर हुआ था, जो लीक हुआ था पेपर हमारे पास। हिस्ट्री कितने सवाल पूछे उसने, हिस्ट्री हमारे पास पूछे उसने टोटल मिला के 5 सवाल, ठीक। जियोग्राफी के 5-6 सवाल पूछ लिए जाते थे। और हमारे पास जो पिछले वाला पेपर हुआ था उसके अंदर आ जाओ हमारे पास, उसने करंट अफेयर के 4-5 सवाल पूछे, कंप्यूटर के 3-4 सवाल पूछ रहा हूँ। अब सवाल है मुझे कि सर फिर आप जो बता रहे हो ये वाला जो आपने तरीका बताया है सर, ये तो सभी अपना रहे हैं, हम करें कैसे। अब पढ़ने बैठेगा, पहले 2 घंटे उत्तराखंड पढ़ लिया, फिर 2 घंटे हिंदी पढ़ ली, आधा घंटा रीजनिंग पढ़ ली, 1 घंटा ये पढ़ लिया, 1 घंटा ये पढ़ लिया। सब बड़ा एरिया जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ भैया, सबसे खतरनाक एरिया है। इसका कलर बदल दो यार, सबसे खतरनाक एरिया है बच्चों का कमजोर जो। कारण क्या है, सब बात करने वाले, कैसे रेडी करोगे। तो 2 प्रकार के विद्यार्थियों के लिए, जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे होंगे, 2 प्रकार के विद्यार्थियों के लिए 2 प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाई, ध्यान से समझ लेना। खासकर पहली रणनीति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, बहुत कम बच्चे जो यूज़ कर पाएंगे अपने आप पर, और 5 दिन बाद या 3 दिन बाद, बल्कि 3 दिन बाद तुम्हें रिजल्ट दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा उस स्ट्रेटेजी का, उस रणनीति का। ध्यान से सुन लेना, चाहे कहीं भी चले जाओ अच्छी तरह। मैं कोई बैच स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर लेकर आऊँ, मैं नहीं पढ़ा रहा था अभी, समझ में आया।
बड़ी तो ध्यान से समझना, बड़े प्यार के साथ जो भी समझाने वाला हूँ। आ जाओ हमारे पास, ठीक, आ जाओ पहले नंबर का विद्यार्थी। चल 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 भाई, क्या हो जा रहा है? समझ में आ रहा है? पहला विद्यार्थी जिनका सिलेबस पूरा है, एक बार पढ़ रखा है, या एक आधा सब्जेक्ट छूटा हुआ, तो उसे क्या करना चाहिए? यही होंगे सब। अधिकांश बच्चा, मैं ऐसा मान कर चल रहा हूँ, खासकर जो मेरे पास पढ़े हुए थे, वे तो सारे इसमें इसी कैटेगरी में आने वाले, जिन्होंने हमारे बैच में एडमिशन ले रखा था। लगभग 600 के आसपास बच्चे थे। उन बच्चों का ये स्ट्रेटजी तुम इस्तेमाल करनी, ध्यान से समझ लेना। अब मैं अपनी स्पीड को स्लो करता हूँ थोड़ी, एक पॉइंट नीचे लेके चला जाता हूँ, तो ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ तुम। पहले नंबर का तो ये क्यों कहता हूँ, सबसे पहले अब तुम्हारी जो तैयारी होगी, एक साथ तैयारी होगी, और ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। ए विद्यार्थी, हम तुमसे ही बात कर रहा है, समझ में आया? ये जो लाइब्रेरी में बैठा है, ये जो लड़की रात को बैठ के देख रही है, ये लड़का जो साइड में बैठा है कोने में, तुमसे ही बात कर रहा है। पहले नंबर का, ये तुम हो? हाँ सर मैं हूँ। अच्छा सर, मैं सुबह सुबह उठती हूँ, क्या करती हूँ? सर मैं सुबह सुबह उठती हूँ, उत्तराखंड में पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ या देती हूँ। 40 नंबर का आता है सर। ये आज से इस तरीके को थोड़ा बदल लो। अब तुम्हारा एक बार सिलेबस पूरा हो गया है। सिलेबस ना 8 साल और 10 साल भी पूरा नहीं होगा। याद रख लेना मैं क्या कह रहा हूँ। याद करते रहोगे, भूलते रहोगे, याद करते रहोगे, भूलते रहोगे, फिर बोरियत पैदा होगी दोबारा पढ़ने में। बोरियत पैदा होगी, यार पढ़े नहीं जा रहा, मजा ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पता ही नहीं करना क्या। समझ में आया? मेरे पास हर स्टेज, हर उम्र के बच्चे आए, अलग अलग तरीके के, समझ में आया? और आज भी पढ़ रहे, अब भी पढ़ रहे क्लास में बच्चे बैठकर। सबकी मुझे एक ही कमी नजर आती है, उनकी रणनीति में कमी। गाइडेंस बहुत बड़ी चीज हो दुनिया में, याद रखना। बिना गाइडेंस के पढ़ने वाला विद्यार्थी बहुत पीछे रह जा। ध्यान से सुनो अच्छे तरीके। सबसे पहले क्या करना, तुम जिसका सिलेबस पूरा हो चुका है, एक आधा सब्जेक्ट छोटा हुआ भी या कुछ चैप्टर छोटे हुए भी रहने दो, यहां से पूरा हो जाने वाला। ध्यान से सुनना, अब तुम्हारा स्कोर कैसे बढ़ने वाला। बच्चे कहते हैं उसका स्कोर नहीं बढ़ता। अरे भाई स्कोर क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि तेरा तरीका ही गलत है। मेरी बात सुन और समझ अच्छे तरीके से। एक बार सिलेबस पढ़ लिया तो ध्यान से सुन। सबसे पहली खास बात क्या है? सबसे पहले सुबह सुबह उठ जाओ। सुबह सबसे पहला काम, सुबह उठ के प्रत्येक विद्यार्थी, कुछ ऐसे हो जो रात वाले प्राणी हो, कोशिश करो सुबह से अपनी काम स्टार्ट कर दो 6 बजे से। 6, 7, 8 मैक्सिमम। आधे तो ऐसे होंगे जो मतलब उठते होंगे 10 या 11 ही बजे। शाबाश, वेरी गुड, लगे रहो बेटा, कोई बात नहीं, लगे रहो। सबसे पहला काम हमारे पास, सुबह उठे तुम, सबसे पहले जब भी तुम उठ गए 2 घंटे लो, और 2 घंटे तक तुम्हें सबसे पहले टेस्ट लगाना। आप कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो? मैं कोई भी बात बता रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक भी दे रहा हूँ। बिना लॉजिक के, बिना तर्कों के मेरी बात करने की आदत नहीं है, याद रखना बात। उसके पीछे का तर्क भी सुन लो, अच्छे तरीके से समझ लो, बड़े प्यार के साथ। ठीक है, पूरा सिलेबस एक साथ रिवीजन होगा, एक दिन में रिवीजन होगा, और दूसरा कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा। नहीं तो पता क्या होगा, जैसे टेस्ट सामने रखा ना तुम्हारे, तो तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे। 15 दिन और रिवीजन कर लो, बाद में टेस्ट लगाऊंगी। 10 दिन और रिवीजन कर लेता हूँ, उसके बाद टेस्ट लगाऊंगा। यही तो फंस रहा आदमी। उसे पता उसका वो डिमोटिवेट हो जाएगा सुबह। यही तो हो ना। अभी फिर पेपर के बाद हो कि नहीं हो, तो अभी हो जाओ इसलिए डिमोटिवेट। रे तुम्हारी आंख में देख, तेरे को स्ट्रेटेजी वर्क करी नहीं करी? कितने क्वेश्चन वर्क सही हो तेरे? 6। एक दिन में इसमें 6 क्वेश्चन सही होगा। बैठा पीछे देख लो, 2 दिन पहले टेस्ट लगा रहा था वो बंदा, बेवकूफ की तरह पढ़े जा रहा। बात समझ में आई? चलो तो अब करना क्या है? सर टेस्ट देना जरूरी है। हाँ, नहीं दोगे तो नुकसान हो जाने वाला। क्यों? पहला तरीका। और टेस्ट कौन से वाला? 40 नंबर वाला फुल टेस्ट। क्या बात कर रहे हो सर आप? हाँ सच्ची सर, फुल टेस्ट देना। हाँ फुल टेस्ट देना, इसका मतलब पूरा पेपर देना सुबह उठकर। वाओ, सुबह पता लग जाएगी। हाँ, अपनी औकात सुबह ही समझ में आ जाएगी। कितने नंबर आएंगे? सर मेरे नंबर आएंगे, सर मेरा नाम रिया है और मेरे नंबर आएंगे 40। तो एक काम करो, 40 नंबर आएंगे ना आपके, पूरे टोटल मिला के 40 नंबर आएंगे। अब 40 नंबर, हाँ मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं आना चाहिए दिमाग। अभी तुम्हारी तैयारी आगे की बढ़ने वाली, समझ में आया? यही मैं तुमको समझाना चाह रहा। जो बच्चा यहाँ से आगे चला गया, पूरा पेपर एक साथ रिवीजन हो रहा, याद रखना बात है। सिलेबस नहीं कभी पूरा होगा। अभी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और पढ़ लेना, तब भी पूरा नहीं होगा। समझ रहे हो? चलिए, तो सबसे पहले क्या करना होगा?
उठे, टेस्ट कितने घंटे, 2 घंटे। अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद तो क्या हो जा रही बीमारी है यार। चलिए, कितने घंटे टेस्ट लगाना, 2 घंटे। क्या लगाना, टेस्ट लगाना। अच्छा सर, उसके बाद क्या करूं? अब टेस्ट लगाने का भी तरीका होगा। अब जो मैं बात बताने वाला हूं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, समझ में आया? आधे बच्चे देखता हूं टेस्ट दिया, टेस्ट के बाद 10 गलत हो गए, 5 सही हो गए और रोना स्टार्ट कर दिया, मेरा नंबर नहीं आना। ये क्या, ये टेस्ट लगाएगा? किसने सिखाया टेस्ट लगाना? किसने सिखाया टेस्ट लगाना? तुम कुछ भी। अब समझ लो, ध्यान लगा कर अच्छी तरह। टेस्ट लगा रहे, टेस्ट पता नहीं कौन सा टेस्ट लगा रहे। सबसे पहली खास बात ये समझ लो, टेस्ट कहां से लगाना और कितने नंबर क्वेश्चन का लगाना। 1, 2, 3 कोचिंग सेंटर का टेस्ट खरीदना कम से कम। क्यों? अगर तुम्हें कुछ कोचिंग सेंटर अपना टेस्ट जानबूझकर हार्ड बनाते हैं, बच्चों को आकर्षित करने के लिए, भ्रामक प्रचार प्रसार करने के लिए। समझ में आया बात? कोई बात नहीं, खरीद लो, सस्ता सा टेस्ट लीजिए, किसी का भी खरीद लो, जांच पड़ताल करने के बाद कि इसकी टेस्ट सीरीज से सवाल आते हैं नहीं, या इनकी टेस्ट सीरीज से सवाल आते हैं कि नहीं आते, या दूसरा भी कोचिंग सेंटर भी बहुत रिसर्च करो, एक दिन तक बैठकर पूछताछ जांच पड़ताल करने के बाद कितने फुल लेंथ टेस्ट होंगे उसको। सही बात, तीसरे नंबर का टेस्ट कितने फुल लेंथ टेस्ट होंगे उसमें, या फिर एक यूट्यूब भी ऑप्शन हो सकता है जो फुल लेंथ टेस्ट करवा रहा हो। और बहुत सारे टीचरों का, बहुत सारे स्टूडेंटों का यही काम है, सारे दिन यूट्यूब पे यही काम करते हैं। समझ में आया नहीं बात है मैं क्या कह रहा हूँ? तुम तो ध्यान से समझना बड़े प्यार के साथ। 1, 2, 3, मैं बार बार नहीं आऊँगा, मैं लास्ट, मेरा ये लास्ट वीडियो होगा, बार बार नहीं, मेरे पास टाइम होता है बिल्कुल भी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, कम से कम 3 कोचिंग सेंटर का। 3 कोचिंग सेंटर का क्यों? इसलिए ताकि मुझे समझ में आ सके, क्योंकि पेपर का लेवल अगर मैच नहीं करता फिर भी मैच कर जाने वाला। इसका नहीं होगा तो इसका बेस्ट होगा। एक दिन इसका लगाया, अगले दिन इसका लगाया, अगले दिन इसका लगाया, उसके बाद जो करना हो ज़्यादा महत्वपूर्ण। इसके बाद जो कर रहा हूँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सोच रहे टेस्ट लगाने से नंबर आ जाएंगे ना, टेस्ट लगाने के बाद जो करना उससे नंबर बढ़ने वाले, और जो पूरे दिन क्या करोगे उससे नंबर बढ़ने वाले, और सारा सिलेबस एक साथ रिवीजन होगा। समझ में आया? और सुबह जानबूझ कर अपने आप को निगेटिव रखना ताकि पूरे के पूरे दिन भर डिसिप्लिन में रह सको। जानबूझ कर निगेटिविटी, यस, समझ में आया? और देखना अगले 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर तुम्हारा सुधार कैसे होगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना बड़े प्यार के साथ। सिलेबस नहीं पूरा होने का, तुम सोच रहे हो सारा कुछ पढ़ लोगे, एक चैप्टर से कितने सवाल आएंगे, 1 या 2, और तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो। पहला तरीका, जैसे उसके बाद जैसे तुमने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद क्या करना, टेस्ट देने के बाद अब जो काम करना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण। सबसे पहले ये समझ लो कि तुम्हें एक इंडेक्स बनाना होगा, और जो इंडेक्स बनाना होगा उत्तराखंड के कितने क्वेश्चन जो तुम्हारे उस टेस्ट के अंदर सही हुए। 3 कोचिंग सेंटर के टेस्ट लेने, याद रख, समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम कम से कम 3, 4 भी लगा सकते हो जिधर किसी कैपेबिलिटी हो तो, लेकिन टेस्ट लगाना और टेस्ट के अनुसार तैयारी करनी, ये भी एक तरीका हो सकता है सुपर और बेस्ट। आपको आपके जो एग्जाम के बहुत करीब लेके जाने वाला, रोज उसी चीज़ से गुजर रहे हो तुम। जितना डिमोटिवेशन होना था पहले जाने जा रहा है। पेपर में बैठते हो तुम, कभी नहीं लगने का तुम पेपर में बैठे, ऐसा लगा अभी टेस्ट में बैठे तुम। लेकिन ये यूं नहीं है कि बस टेस्ट दिया चल दिए, अभी आए और यूं ही चल दिए। आ जाओ ध्यान से सुनो, समझ में आ रहा था को लिखा बेटा, शुरू से रहे। तो 2 घंटे टेस्ट, 2 घंटे टेस्ट देने के बाद 1 घंटा उसका विश्लेषण करना। सर विश्लेषण में क्या करना? विश्लेषण में ऐसे नहीं है कि कहाँ पेपर दिखा रहे हो। ये ओरिजिनल पेपर हमारे पास, मान लेते हैं अमुक नाम का एक प्रकार का टेस्ट है, और ऐसे करके, ठीक, और मैं एक रिया हूँ, ऐसे करके सर मैंने टेस्ट दे दिया और मेरे 10 गलत हुए, 5 सही हुए, ऐसे करके। अबे ये टेस्ट देना हो, इसको टेस्ट देना कहते हैं। अबे विश्लेषण करना पड़ता है टेस्ट का। ये विश्लेषण करने का क्या मतलब? वो 1 घंटा बैठो, इस एनालिसिस करो, उत्तराखंड जीएस के कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन ऐसे जो गलत हुए, कितने क्वेश्चन थे जिन पर तुक्का मारा था, कितने क्वेश्चन थे ऐसे जिसमें 2 में फंस जा रहे थे, और 2 वाले तुमने छोड़ देते, कर दिए थे, और कर दिए थे तो उसमें कितने सही हुए कितने गलत हुए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रायिकता नाम का सब चैप्टर सुना क्या हो? प्रोबेबिलिटी यहाँ काम आवा सारी ऑप्शन के अंदर। ये ऐसे बढ़ेंगे नंबर, पूरा सब्जेक्ट एक साथ रिवीजन होगा। उसके बाद क्या होगा हमारे पास? सही, गलत और तुक्का मारा, और जो 50% वे जिसमें डबल पर तुम फंस जा रहे थे, लेकिन तुम करने जिसमें 2 में फंस जाओ, कभी नहीं छोड़ना है 2 वाला ऑप्शन। समझ में आया? करो, देखो। उसके बाद क्या करना? सर ये तो होगा, चलो उत्तराखंड वाला पोर्शन होगा, अब क्या करना? 1 घंटा इसका विश्लेषण हो सकता, 2 घंटे लग जा, हो सकता 2 घंटे लग जा, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, सारा एक साथ रिवीजन हो रहा है सारा। और वो भी दिमाग में सेट कर रखो, एक चैप्टर पे 1 सवाल आगा, 2 सवाल आ जा, बल्कि
एक चैप्टर तक 10 सवाल नहीं डाल सकता, 40 सवाल बनाने, उत्तराखंड के बनाने हैं, 40 के करीब ही पहुंच जाओगे। टेस्ट सीरीज वाले वही इंपॉर्टेंट कोशिश कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके उठा लोगे तुम, वही बना रहे होंगे उस एरिया को। अब तुम करना क्या, दिन भर भी तो कुछ करना, जो करना हो तो ध्यान से सुनो। जो भी क्वेश्चन गलत हुए, कहां से गलत हुए, उस चैप्टर का, उस टॉपिक का नाम लिखना। जो सही हुए, सही पता क्यों हुए, क्योंकि बिना नॉलेज करे तुम्हारे दिमाग में हुए और बिना नॉलेज को भी तुम्हारे सही हो जा रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं। दूसरा, गलत क्यों हो जा रहे हैं, गलत इसलिए हो जा रहे हैं, सच्ची बातों, वो तुम्हारा एरिया रिवीजन नहीं है। ऐसा भी हो सकता तुम्हारे उसमें पेपर में नहीं हो, 4-5 क्वेश्चन होंगे ऐसे जो अलग टाइप के दिखा देंगे, उन्होंने अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लो। बाकी जो तुम्हारे नोट्स के अंदर थे या तुम्हारे पास थे, रिवीजन नहीं आते, आज कॉपी पर लिखो, मुझे ये सवाल इस चैप्टर तक गलत हुए, उसी चैप्टर को जाकर पढ़ना। कल को भी टेस्ट होगे, जो सही था तुम्हारा वो तो तुम्हारा बाद में भी सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पक्का तुम्हारे दिमाग और दिल में कहीं ना कहीं वो चीज़ बैठे हुई हुआ, और तुमने क्या करा, केवल अपनी गलतियों पर काम करा, उसी चैप्टर को जाकर पढ़ा। आज पूरे दिन में बैठकर किसी स्पीड तरीके से उसी चैप्टर को, उसी चैप्टर के उसी एरिया को जाकर, जहाँ तो तुम्हारा रिवीजन नहीं आता, सारा इंपॉर्टेंट एरिया रिवीजन होगा। सवाल 40 ही बनाने, बन लो जितना विद्वान बनना। मेरी बात अच्छे से दिमाग में उठा को घुसा लो, याद रखना बात क्या, नहीं तो बेटा यहीं रह जाओगे, बेरोजगार की श्रेणी में यहीं रखे रह जाओगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आया बात है। टीचरों का बिजनेस बढ़ता रहेगा, हम हो, ये हो, वो हो, याद रखना बात अच्छी तरह। घर वालों की जिंदगी चलती रहेगी, सबकी जिंदगी चलती रहेगी, तुम्हारी यही दसी रहेगी, इतनी दशे रह जाओगे। अभी तुम यहाँ खड़े हुए थे, अभी मैं समझाने आया हूँ, समझ में आई बात है। बार बार नहीं आऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं मिलता है भाई, पहले ही बता रहा हूँ तुम, मैं बचता हूँ इससे बहुत ज़्यादा। जो भी क्वेश्चन गलत तो पता लग चुका, सही गलत तुक्का 50%। अब तुम देखना कितने क्वेश्चन में तुमने तुक्का मारा था। मान लो तुमने 10 क्वेश्चन में तुक्का मारा था और 10 में से 8 गलत हो गए, तुम्हारे 8 गलत हो गए, इसका मतलब आज के बाद तुक्का नहीं मारना। 50% में तुमने तुक्का मारा था, 50% तो जिसमें 2 ऑप्शन फंस जा रहे थे, तुमने 10 क्वेश्चन थे ऐसे, और 10 में तो तुम्हारे 5 सही हो गए, 5 गलत हो गए। फायदा से करने का, हाँ फायदा, क्योंकि 5 सही 5 गलत नंबर पे तो फिर भी पॉजिटिव के अंदर है, यही तो प्रोबेबिलिटी हो, यही तो औपरायिकता। तो ये नेक्स्ट बनाना पड़ेगा तुम्हें भाई, बैड टाइम लगेगा इस पर, इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। ना जाने कितने छात्र इस तरह के बचते हैं, वो सोचे जाकर पढ़ लो। आज अभी पढ़ लो, मैं कितने विद्यार्थी दिखा सकता हूँ तुम्हें, BSNA की भी रट्टी पड़ी हुई, उसके परीक्षा वाणी भी रट्टी पड़ी हुई, उसके नोट्स भी रटा हुआ पड़ा, फिर भी घर ही बैठा। कितने विद्यार्थी मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, 60 से ऊपर नहीं बढ़ पा रहा, 65 से ऊपर नहीं बढ़ पा रहा। कारण क्या है, कारण क्या, स्ट्रेटेजी में कभी अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं। सोचो उनके पास ही ज्ञान आ चुका, उनका ही ज्ञान सर्वोच्च हो चुका, सीखना नहीं चाहते। समझ में आई बात है। जिस दिन तुम्हें लगने लगा ना कि तुमने सब कुछ सीख लिया, उस दिन तुम्हारा डिक्लाइन होगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे, याद रखना। चलो, तो ये ध्यान रखना अच्छे तरीके से। तो भाई मेरी आवाज़ थोड़ी इस तरह ही है, डांटने फटकारने वाली, लेकिन कुछ व्यक्ति की डांट भी प्रेम हो, याद रखना। चलो, जो भी क्वेश्चन गलत हुए, कहाँ से गलत हुए, ये उन चैप्टरों का नाम लिखना, चैप्टरों के अंदर भी उनके टॉपिकों का नाम लिखना। अब अपना नोट खोलना, पूरे दिन भर बैठ के उन चैप्टर को रिवीजन करना। फर्स्ट पहली प्राथमिकता तुम्हारी यही होगी। अब तुम्हारा जो 2 घंटे का रिविजन करने के बाद पहले नंबर पर उन चैप्टरों को तुम रिवीजन करोगे। कल फिर टेस्ट देने जाओगे, एक एक गलती को लिखोगे अपनी, और दिन भर बैठ के उन गलतियों को काम करोगे। इसी रेत का गलत हुआ था, इस हाथ रख कर याद कर ले, रट्टा मारना पड़ जाए। समझ में आया क्या हो रहा, वही चीज़ जो तुम्हारा सही है, जो तुम्हारा गलत पता लग जा रहा, तुम्हारा औकात सुबह पता लग जा रही, कहाँ हूँ मैं। नेगेटिव होंगे, होने दो, लेकिन पक्की बात है 3 या 4 दिन के बाद तुम्हारे नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अगर नहीं बढ़ रहे तो तुम गलती कर रहे हो, आलस दिखा रहे हो तुम। समझ में आया, दोबारा वक्त नहीं आने वाला, याद रखना बात है बिल्कुल भी। चलो, यही काम हिंदी के अंदर करना, सही गलत तुक्का 50% वाले। समझ में आए, सही कितने हुए, गलत कितने हुए, तुक्का 50% वाले, उस पर भी मेहनत करनी। इसका मतलब अगर मेरे 50% वाले गलत हो रहे, जिन 2 में फंस जा रहा मैं, 8 मेरे गलत हो जा रहे और 2 मेरे सही हो जा रहे, इसका मतलब आज के बाद 2 वाले भी नहीं करने का मैं, क्योंकि मेरे पर काम नहीं कर रहा है ट्रिक, ये फंडा मेरे पर काम नहीं कर रहा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से। उन चैप्टरों का नाम लिखो तथा उनके टॉपिक या उसी को रिवाइज करो। केवल सारा सब्जेक्ट सारा एक साथ रिविजन होगा और आदत बन जाएगी तुम्हारी। कभी तुम्हारे अंदर जो फियर बैठा हुआ ना, डर बैठा हुआ, ये बाहर निकल कर भागेगा। चैप्टर नहीं रिवीजन होने के, कभी इकोनॉमिक्स रह जाएगा, कभी हिस्ट्री, कभी पॉलिटिक्स, कभी जियोग्राफी, ये चैप्टर पढ़ लो। क्या होगा इससे, पूरे पेपर में एक साथ दिमाग लगाना सीखोगे, दिमाग लड़ाना सीखोगे। आज मैं कुछ फंडे बताऊंगा तुम्हें, ठीक क्या होगा, आत्मबल बढ़ने वाला होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बहुत जरूरी, दुनिया की किसी भी दुकान पर नहीं मिलता है। याद रखना, ये हमेशा अंदर से खुद मेहनत करने जाता, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक। जब पढ़ते पढ़ते रात दिन में कन्वर्ट हो जाने वाला, तब जाकर तुम्हारा नंबर आएगा, नहीं आता नहीं, याद रखना बात।
समझ में आया? तुम रात का और दिन का पता नहीं लगा, आँख खुली पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद रीजनिंग के अंदर भी यही फंडा होगा, सही गलत तुक्का 50%, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी सबके अंदर यही फंडा होगा, ठीक। लेकिन आप बताने वाले क्या? तो दूसरे प्रकार के बच्चे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी, जो टेस्ट एनालिसिस करना, तो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, सारे के सारे वही चैप्टर वही एरिया रिवीजन करना होगा जहाँ से पेपर में सवाल आया। ये तुम्हें पहचानना हो। अब मैं जो बताने वाला हूँ और भी सीखो, दूसरे प्रकार के विद्यार्थी, और सबके सब बैठे रहो, शांति से सुन कर जाओ क्या समझाने वाला हूँ, ध्यान से बैठ सुन लो बड़े प्यार के साथ। ये दूसरे प्रकार का विद्यार्थी, वो विद्यार्थी जो टेस्ट नहीं देना चाहता, ठीक, उसके चांस कम है, जो टेस्ट नहीं देना चाहता नंबर बढ़ने के, क्यों? फाइनली उनसे ही जाकर टकराना। सबसे पहले वाली स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट, जिसका एक बार भी सिलेबस पढ़ा हुआ, हाँ मोटे मोटे तरीके तो उसे पता, सारा सब्जेक्ट सारा सिलेबस एक साथ रिविजन हो जाएगा उसका, समझ, पूरे दिन भर पढ़ा हुआ उसके पास बैठ कर, और इससे नंबर बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं। समझ में आया? ये कई बच्चों पे स्ट्रेटजी इस्तेमाल हो चुकी, वो आगे जा चुके। समझ में आया? अगर नहीं कर रहे हो तो नुकसान हो जाने वाला। एक कोचिंग सेंटर का टेस्ट मत देना, एक का दे दिया, एक का कल को, एक का परसों को। समझ में आया? इसलिए मैंने कहा समावेशी रणनीति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। लेकिन तुम्हारा दूसरे नंबर पर हमारे पास दूसरा विद्यार्थी कौन सा होगा, इसका क्या करना होगा? ये क्या करना चाहता है? इस प्रकार का विद्यार्थी ये पढ़ना चाहता है, सर मैं पढ़ना चाहता हूँ। ऐसा हो सकता है, उसके दो कारण हो सकते हैं ना, उसका सिलेबस ना पूरा हुआ हो, मान लेते हैं उसका सिलेबस नहीं पूरा हुआ, रे दया, चले उसका सिलेबस नहीं पूरा हुआ, कोई बात नहीं, होने का भी नहीं सिलेबस पूरा, उसने रीडिंग करनी ओनली, ठीक है। तो मेरी बात सुनो भाई, अगर रीडिंग करनी है ना, एक काम कर, इंपॉर्टेंट चैप्टर उठा और सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर को रिवीजन कर। सर यही तो समस्या, इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं पता मेरे को कौन से, पीवाईक्यू नहीं पता तेरे को कौन सा पीवाईक्यू, सर ये क्या हो? पिछले सालों के प्रश्न पत्र। सर कुछ तरीका बता दो, ऐसा देखकर मैं वही चैप्टर पढ़ूं। अच्छा ले भाई, ये पीडीएफ मैंने पहले भी समझाई थी, दोबारा पे देख अच्छी तरह। हिंदी का पोर्शन ये हमारा, हिंदी उत्तराखंड जीएस सब लिखा हुआ, इसके अंदर कौन कौन से एरिया इंपॉर्टेंट है और सारे कौन कौन से चैप्टर एरिया से इंपॉर्टेंट है, किससे ज़्यादा सवाल आ रहा है। जिस तरह रीजनिंग का लिखा हुआ, उत्तराखंड का भी होगा इसके अंदर, इतिहास का लिखा हुआ, सब लिखा हुआ इसके अंदर, कौन कौन सा हमारे पास कहाँ से सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, यूके ट्रिपल एस में कहाँ से सवाल पूछे ज़्यादा, उस ये सारा सिलेबस है। इसे देखकर इसका प्रिंट करवाएगा, उसी एरिया को ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। ये सारा का सारा लिखा हुआ है, ये मैंने पहले भी समझाया था। अच्छा ये सारा मैं टेलीग्राम के अंदर भेजता हूँ सारा। अभी क्या समझाने वाला हूँ ध्यान से सुनो बड़े प्यार के साथ रे भैया। ये हमारे पास रीडिंग करनी, तो फिर रीडिंग वही कर भाई जहाँ से सवाल आ रहा हो। और रीडिंग करने का तरीका क्या होगा? चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, मेरे हिसाब से क्या पढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे पहले इस चैप्टर को, बुक को पढ़ने से, परीक्षा पढ़नी हो, BS ने की हो, नोट्स तो पढ़ने से पहले ये पता कर लो सवाल कहाँ से आने वाला, जिस पेपर को तुम देने वाले। और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा, क्या समझाया था मैंने उसके सबसे पहले चैप्टर पढ़ लिया, एक चैप्टर पढ़ लिया, तो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको जाना पड़ता PYQ पर। चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ने के बाद PYQ पर, MCQ पर नहीं जाना, सीधा डायरेक्ट PYQ। सर ये कहाँ से मिलेगा PYQ के लिए बुक आती है मार्केट के अंदर भाई, या पिछले सालों के सारे प्रश्न पत्र निकाल लो, जो भी चैप्टर पढ़ा उस तो क्या सवाल आया आज तक और किस तरीके से सवाल आया। अब PYQ को पढ़ने का भी बहुत सारा तरीका हो, मुझे नहीं पता तुम कैसे पढ़ते हो। अब मैं जो PYQ को पढ़ने का तरीका बताने वाला तुम किसी भी एग्जाम के लिए फिट होगा, याद रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला आज की क्लास का। अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण एरिया है तो वो ही यही होगा, याद रखना बात। ये दूसरे प्रकार का विद्यार्थी, पहले प्रकार के विद्यार्थी भी समझ लो, इस तरह पढ़ने का तरीका देख लो, PYQ जाते कितना महत्वपूर्ण हो। क्या आप बिना पढ़े भी सवाल, बिना नॉलेज के सवाल सही कर सकते हैं? हाँ, मैं आपको बताऊंगा कॉमन सेंस और लॉजिक तो लगा कैसे सवाल सही हो जाते हैं। और PYQ क्यों देखते हैं, तो क्या देखना होता है PYQ के अंदर? PYQ देखने PYQ देखने और PYQ लो। तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है, ये इसका ये हो गया तेरा PYQ? हो गया? नहीं आएगा नंबर, जाओ जो करना कर लो। नहीं आएगा तो फिर कैसे देखने? यही तरीका तो तुम्हें समझाना भाई कि PYQ कैसे देखने। पता तो ये फिर PYQ कैसे देखने PYQ? कुछ नहीं पता बेटे, मजा ले रहे थे तुम भी। पढ़ाई करिए कहाँ आज तक? पढ़ाई ये तो सब पढ़ा रहे, ये चैप्टर, ये क्लास, ये नोट्स, ये MCQ। यूनिक क्या है ये साहब ने, और प्रूफ भी मिलने वाला, साहब देख ले ध्यान लगा कर। थोड़ा सा टाइम का किल्लत है हमारे पास रे भैया, यार कहाँ चला गया ये? चल क्यों ना आए, आ जाओ। चैप्टर पढ़ लिया,
उम्मीद करता हूँ चैप्टर इंपॉर्टेंट ही पढ़ना। कैसे पता लगेगा इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने के लिए आप पीवाईक्यू का सहारा ले सकते हो। पिछले सालों के प्रश्न पत्र बताते हैं कौन से चैप्टर से सवाल आते हैं। सर ये कहाँ से मिलेंगे? ये कोई किताब है इसकी? हाँ मैंने कई बार बताई, यूथ कंपटीशन की किताब हमारे पास। यूथ कंपटीशन की कहाँ गया? ये और हमारे पास यूथ कंपटीशन की बुक हमारे पास मार्केट के अंदर, उसका ऐप भी आता, डाउनलोड कर लो, सबसे बढ़िया की बुक ले लो। समझ में आया? उसमें एक साथ यूके ट्रिपल एस जितने भी सवाल पूछा है तक सारे एक साथ मिल जाएंगे, एक जगह उनके हल भी मिल जाएंगे, हल भी बहुत अच्छी तरह मिल जाएंगे। जिन पर डाउट हो सर्च कर लो। ठीक है, ये तो होगा सर। ओरिजिनल पेपर ले लो, उससे ज़्यादा बेहतर कुछ भी नहीं है। चलो ले ही रहोगे तो मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। समझ में आई बात है? चलो अब क्या करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण ये चैप्टर पढ़ा, पीवाईक्यू देखना। पीवाईक्यू को देखने का मतलब क्या हो, अब मैं ये समझाने वाला हूं। जब किसी भी क्लास, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर पीवाईक्यू देखते हो तो क्या देखते हैं? क्या देखते हैं पीवाईक्यू में? सवाल, इसका उत्तर, यही तो फंस रहा आदमी। क्या देखते पीवाईक्यू देखते वक्त? नंबर फर्स्ट, सवाल कहाँ से आया ये देखना पड़ता। इसका मतलब जहाँ से सवाल आया वो एरिया इंपॉर्टेंट हो चुका, उस मुझे पूरे चैप्टर को रिवीजन करना। जब एग्जामिनर ने सवाल बनाया था उसकी निगाहें इस चैप्टर पर थी। समझ में आया मेरी बात? रे गौर से देख मेरी आंख में, समझ में आया क्या बुलाया तेरे को? दूसरा सवाल, कैसे डिजाइन किया जाता है? मतलब सर क्या कह रहे हो? डिजाइन तो डिजाइन क्या कहीं डिजाइन हो उसके अंदर? हाँ यही तो फंस रहा आदमी, यही फंस रहा। सुनना नहीं चाहता मत सुन भाई। देखो सवाल कैसे डिजाइन किया जाता है, मतलब गलत कथन कैसे बनते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आज की क्लास की। और देखो कितने सारे सवाल सही होंगे तुम्हारे, बिना नॉलेज के भी सही सवाल होते हैं, बस सवाल करने का तरीका पता होना चाहिए। और इस क्लास के बाद मैं एक क्लास और लूँगा और उसके अंदर मैं आपको कम से कम 15 या 20 के आसपास ट्रिक शेयर करूँगा आपको। जब आपको नॉलेज, सब आपकी सारी नॉलेज फैल हो जाऊँगा, फिर भी आपको प्रश्न सही कर गाना। समझ में आया? और रिस्क लेना पड़ता, और मैं आपको करके भी दिखाऊँगा। एक इस क्लास के बाद एक और क्लास आने वाली मेरी, ठीक? और आपके पेपर से पहले आ जाएगी, इंतजार करना। समझ में आया? ऑप्शन कैसे सेट होते हैं, क्या ये भी देखना पड़ता। हाँ ऑप्शन कैसे फ्रेमिंग होते हो, तुम एग्जामिनर होते हो, तुम प्रश्न कैसे बनाते, ये हो पीवाईक्यू देखने का मतलब। सवाल कहां से आया वो जो इंपॉर्टेंट, सब बच्चे सब टीचर यहां तक देख लेते हैं, इसके बाद कोई नहीं जाता। और जब तक नहीं जाने के 10-15 नंबर बढ़ने के नहीं, नंबर बढ़ने उसका नंबर आने का नहीं, वो घूमता रहेगा गोल गोल मार्केट में, घूमते रहो तुम भी। सर आप बात बहुत करते हो। अच्छा गलत ऑप्शन कैसे बनते हैं, प्रश्न कहां से इंपॉर्टेंट है, सर ये तो समझ में आता, कैसे डिजाइन किया जाता है, गलत कैसे बनता है, कुछ है आपके पास? खा भाई से क्वेश्चन, ये क्या है पढ़िए जरा सर। हाल ही में उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी, ये हमारे पास एक इंडेक्स है हमारे पास, उत्तराखंड का जारी करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। चलो बन गया, उन्होंने खुद ही बता दिया पहला राज्य हमारे पास। तो उसने बताया कि जब इस इंडेक्स को बनाया होगा, पर्यावरण से रिलेटेड इंडेक्स अब बनाया होगा हमारे पास, तो बनाते वक्त जो हो कौन कौन से घटक, कौन कौन से कंपोनेंट को लिया होगा, वायु लिया होगा, जल लिया होगा, मृदा लिया होगा, वन लिया होगा, स्वच्छता लिया होगा। इस सवाल को सोचो, अगर तुम ही एक एग्जामिनर होते, इस सवाल को तुम गलत कैसे बना सको, क्या यहां से मतलब क्या गलत डाल लोगे, इस बात को समझना होगा तुम। क्या मैं गलत डाल दूंगा अगर मुझे गलत बनाना पड़ गया? वायु लिया होगा, बिना वायु तो प्रदूषित होती है, जल भी प्रदूषित होता है, वन भी, मृदा भी हमारे पास, और स्वच्छता हमारे पास। इस सब चीजों को ध्यान में रखकर इंडेक्स बनाया होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन को फ्रेमिंग कैसे कर रखा होगा, उसे तुम्हें सोचना होगा। पकड़ने रहे ना, अभी बताऊंगा ग्राउंड मतलब बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या होगा इसका अंदर, सब होगा, टोटल सारे इंडेक्स लिए होंगे। यानी अगर फ्रेमिंग पता बड़ी कठिनाई रहती है उसके लिए पैदा करनी कि इसमें क्या रखा हमारे पास, वो इसका मतलब इसका इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एग्जामिनर बना कैसा रहा उस क्वेश्चन को, कैसे बना रहा होगा, उसके खोपड़ी में घुसना होगा, उसके पीछे का साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस समझना होगा, उसका क्या होगा, उसका मनोविज्ञान समझना होगा। तुम समझ में आया बात? अभी बहुत सारे सवाल दिखाऊंगा, तुम कम से कम 10-15 सवाल कर जाएंगे इस तरह ही। नंबर कैसे बढ़े, ऐसे बढ़े नंबर, क्योंकि बैठे बैठे भी वो सोचने वाला होगा। एक बच्चा छोड़कर भाग जाओ और दूसरा बच्चा ऐसे छोड़कर जाने का सोचेगा हमारे पास इसका, अच्छा इसका क्या होगा हमारे पास, ये सारी चीजें ली होगी, वायु भी लिया होगा, जल भी लिया होगा, मृदा भी लिया होगा, वन भी लिया होगा, जब तो जाकर इंडेक्स बनाया होगा। चलो कोई बात नहीं, इसमें काम नहीं करता दिमाग। और बताओ, ये मेरे पास पीवाईक्यू आ गया, तुम क्या सोचते हो, सब पढ़ने लगा, सब याद हो जाएगा, सब चीज कभी भी नहीं होता। आए किसी के 100 नंबर आज तक, ये आ जाओ इस पर सवाल को देखो। एक बात बताओगी, ये हिंदी का सवाल है सर, ध्यान से देखो बड़े प्यार के साथ, कि मैं क्यों कहता हूँ सवाल को कैसे देखना चाहिए। ये कुछ ट्रिक तुम्हारे साथ शेयर करूंगा मैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की पंक्तियाँ, कितनी कविताएं हो, याद कर लोगे तुम? सच्ची बताना जरा, कर लोगे? कितनी पंक्ति कितनी कविता, कोई से उठा के पूछ चलेगा। मैं साहित्य पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ, लिटरेचर मैंने पढ़ा हिंदी में, इंग्लिश में भी। मेरा आज तक कुछ इतनी इस पंक्ति में तो मेरे तो बिल्कुल भी नहीं याद होती है। मैंने बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाए मुझे इन्हें याद करने में, बड़ी कठिनाई पैदा हो जाए, और तुम याद कर लोगे।
कोई बात नहीं, लेकिन एक बात तुम्हें सेट करनी दिमाग में, अगर तुम एग्जामिनर होते सवाल को कैसे डिजाइन करते। मुझे पता, मुझे कुछ नहीं पता है सही है गलत है स्टेटमेंट, एक के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एक सबके अंदर मौजूद है। इसका मतलब है एक सही है गलत है, एक मुझे मतलब ही इनसे, मुझे उनसे मतलब है ही नहीं। यहाँ बच्चा यही तो फंस जा रहा है, उसे मतलब ही इनसे। एक शब्दों में चेक नहीं करूंगा एक को, क्योंकि एक पक्का ही सही है। क्या चेक कर रहा हूं? दूसरे नंबर पर जाओ, दो शब्द में, दूसरे में पढ़ूंगा ही नहीं बिल्कुल भी, दो शब्द के अंदर मौजूद है। तीसरा देखो हमारे पास, तीसरे में फंस जाएंगे हमारे पास आकर। अब उन्होंने 20 वर्षों तक अनावर्त रूप से, अनावर्त का बिना रुके कुमाऊं पत्रिका का पढ़ू संपादन किया। ऐसा हो सका कि कोई व्यक्ति हो वो 20 सालों तक लगातार एक पत्रिका निकाल, एक साल तो ऐसा होगा कि अब तो कोरोना आया हो, किसी साल तो समस्याएं आई होगी, लगातार कभी भी कुछ नहीं होता। जीडीपी में भी ऐसे सवाल आ सकते हैं कि लगातार 20 सालों से जीडीपी बढ़ रही थी, 5 सालों से जीडीपी बढ़ रही थी। ऐसे सवाल हमेशा गलत होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट डिजाइन करने वाले, जिसमें एक्सट्रीम बात बोलता हो, बढ़ा चढ़ा कर बात को बोलता हो। लेकिन ये मैं तुम्हें सिखाने वाला, और तुम खुद भी सीख सकते हो कि कैसे जो गलत क्वेश्चन डिजाइन फ्रेम मतलब किए जाते हैं। तो तीसरे वाला मेरे पास गलत होगा, तीसरा वाला गलत होगा, तो ये चला गया, या तो आंसर सी होगा या आंसर ए होगा। क्या हुआ? उत्तर के 50% करीब पहुंच गया मैं। अगर मेरे को एक ट्रिक पता तो, ना तो मुझे उसकी जानकारी आती, ना इसकी जानकारी आती मुझे, लेकिन ये मुझे इसका पक्का पता था। अनावरत का मतलब वो लगातार कुछ नहीं होता भाई। 20 सालों तक एक भी साल नहीं मिला होगा उसे रेस्ट लेने का, एक साल तो छुट्टी रही होगी। समझ में आई बात? क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, ए होगा? अब तुम बताओगे इसका आंसर क्या। मैं तुम्हें बताना चाह रहा कि पर्सन को देखते वक्त कैसे देखना, पीवाई को देखने का मतलब क्या हो। इस सवाल को देखो, क्या सोचते हो तुम इस सवाल को देखकर? मुझे सच में नहीं पता इसका उत्तर क्या होगा, नहीं पता मुझे। मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, पहली बार आया हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है पर्सन करना मेरे पास। इन चारों में तो कोई एक उत्तर है। कैसे देखते हो तुम इस उत्तर को? देखो तुम्हारे और मेरे देखने में कितना नजरिया होगा। ये सारे बहुत सारे सवाल है, ऐसे सवाल सिलेक्ट कर लो, ऐसे 5 ऑप्शन वाले, 4 ऑप्शन वाले, ये अब इनसे ही पंगा होगा तुम्हारा, तो छोड़ के भागोगे ना। सबसे आसान सवाल हो ये, सबसे आसान सवाल, समझ में आया? लेकिन क्या हो, फियर चारों तरफ से, ये भी याद कर लो, वो भी याद कर लो। अगर 918 इतनी सारी चीजें उसमें एकदम करेक्ट, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं ना पर्सन कैसे बनाया जा। अभी जियोग्राफी में जब भी इस तरह की नॉलेज बनाने का हो ही नहीं सकता, उसको गलत बनाने के लिए चांस क्या है? तुम क्या सोच रहे हो 900 की जगह 950 कर दोगे तो गलत हो जाएगा, वो आयोग की गलत मानने का हो ही नहीं सकता। ऑप्शन को गलत बनाता वो। ओरिजिनल पेपर देखो, टेस्ट ही देखना, टेस्ट के अंदर तो बना था गलत, ओरिजिनल पेपर देखना चलिए जरूरी हो। जियोग्राफी अभी बताता हूँ, दिखाता हूँ तुम्हें, मैं अपने आप करवाऊँ ना। अगर तुम्हें मेरे पास समय थोड़ा अभाव कम हो, मैं सारे पीवाई को अच्छी तरह रिवीजन करवाऊँ, तो कम से कम 25 क्वेश्चन ऐसे निकाल लूंगा जो बिना नॉलेज के सही कर दूंगा। 30 या 25 क्वेश्चन शरत तो लगा लो। इस सवाल को देखो कैसे देखते हो तुम इसे। एग्जामिनर हो तुम, मैंने कहा बेटा एक सवाल बनाओ, जाओ संधि से एक ही सवाल बनाना, पक्की बात है। अब तुम एग्जामिनर हो, संधि से वाले चैप्टर से एक ही सवाल बनाना, और पहले नंबर पर इसके अंदर कौन सी संधि होगी, तुम अपना उत्तर यहां रख दोगे। तुम ही सवाल बना रहे, इसका उत्तर इसके सामने रख दोगे, रख तो दोगे। कम चांस, प्रोबेबिलिटी कम हो उसकी, बहुत कम। उसकी प्रायिकता कितनी? बहुत कम प्रायिकता उसकी, हो सकता है 1/4 प्रायिकता। इसका मतलब मैं इसकी तरफ कम चांस लूंगा जहां एक का एक मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल चांस अगर मुझे करना भी हो। एक तो मेरी नॉलेज होगी, तो ये मुझे फंडे सिखाने तुम्हें, या तुम खुद भी सीख सकते हो। तब मैंने तुम्हें बताया कि पीवाई को देखते कैसे हो। थोड़ा क्वेश्चन करने का तरीका बदलो, और नहीं बदलोगे कभी स्कोर नहीं बढ़ने वाला। बात सच्ची है, कड़वी है, किसी ने बताई होगी तुम्हें बातें। सब पढ़ाने पर लगे हुए, सुबह से शाम तक पढ़ाते रहो, कोई बात नहीं, ठीक है, करते रहो, भविष्य बर्बाद अपना, मुझे क्या लेना देना। चलो इस सवाल को देखो कैसे सही करोगे। क्या इसमें मतलब इसे देखो, पर्वतीय क्षेत्र शीतोष्ण मंडल, कल को कोई और से मैंने उठाकर पूछ लगा ये क्वेश्चन को, मैं क्या इस क्वेश्चन को क्या मैं गलत डिजाइन कर सकता हूँ? इसका विस्तार इतने से लेकर इतने सौ तक हुआ। चलो साधारण तरीके से पढ़ते ही बच्चे, देवदार, स्प्रूस, बस ये इतने सारे वर्ष याद करे जा सके। इसका मतलब वो चाह कभी इसमें से एक वर्ष भी गलत नहीं बना सकता। इसका मतलब वो सेंटेंस सही होगा ही होगा, क्योंकि वो बहुत सारी जनसंख्या, इतना उसे भी मालूम अच्छी तरह कैसे डिजाइन होते हैं। उसके बाद हमारे पास 120 GB ये हमारे पास, तो ये टोटल इस तरह करके जब भी ज्योग्राफी में इस तरह के स्टेटमेंट बनागा, बहुत कम चांस होंगे, रेयर चांस। कहाँ होंगे मैं बता दूंगा जब हमारे पास 15 ट्रिक के आसपास में सेव कर दूंगा। समझ में आई बात? या और बहुत सारे सवाल लोग उनके साथ प्रैक्टिस करवाऊंगा। लेकिन ये कहाँ फंडा लगने वाले होंगे, जो पिछले सालों के प्रश्न पत्र होंगे, और पेपर इस तरह का ही होगा, याद रखना। समझ में आई बात? या सिंगल वाले तो भाग जाओ, चारों सही होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि गलत बनाने का चांस नहीं है, ज्योग्राफी में कम बनेगा, और खासकर इस एरिया तक, क्योंकि जहाँ डेटा ज़्यादा होगा उसे गलत बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी स्टेटमेंट को, और मेहनत कोई नहीं करना चाहता, जैसे तुम नहीं करना चाहते। ठीक है, अब सवाल है सर, अबे यार एक सवाल स्टेटमेंट और लगाया था मैंने,
मन साम धाम रखे सब झंझ रखे जोड़े मेरी गेल रोए बावले से गोरे। यार एक स्टेटमेंट कहाँ चला गया? अरे ओहो यार कट गया वो स्टेटमेंट। देखो एक चीज़ और दिखाते हैं, तुम ध्यान से सुनो। और क्या देखना, देख और क्या देखना, ध्यान से सुनना। और क्या देखना इसमें सवाल को क्या देखना, ये तो देख रहे हो तुम। अब मेरे को क्या देखना, जैसा हमारे पास ये आया जीईपी, तो जीईपी मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा, मैं इसे पढ़ कर जाऊँगा। ये पर्सन मुझे क्या बता रहा हमारे पास, जैसा वही और था, ये पर्सन मुझे क्या बता रहा, ये पर्सन मुझे कई सारी चीज़ें बता रहा। नंबर फर्स्ट, इसकी डिजाइनिंग कैसे हो रखी। पहली बात, इंपॉर्टेंट एरिया कौन था, पर्वतीय शीतोष्णीय वन हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट एरिया ही बताया सर। इसका मतलब मुझे ये पढ़ना, पहली प्राथमिकता मेरी ये होगी। समझ में आई बात है? समझ में आई है? दूसरे नंबर की बात, इसे डिजाइन कैसा कर रखा है, समझ में आई बात। तीसरी बात मुझे सबसे, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि मुझे ये पढ़ना, तो इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ना कैसे, और पीवाई के ऊपर ज़्यादा बल देना। क्वेश्चन सही करने के पीछे भागना ना, कि इतना बड़ा रायता फैला दोगे तुम, जीएस इतना बड़ा, पॉलिटिकल इतनी, साइंस की हिस्ट्री इतनी, ज्योग्राफी इतनी, इकोनॉमी इतनी, बहुत सारे क्वेश्चन है जो तो इस तरह से ही होंगे। याद रखना बात में क्या कह रहा हूँ तुम, ठीक है? मेरी बात को दिमाग में नहीं उतरी ना तो पंगे जाने वाला। एक सवाल, एक आधा सवाल और उठा, जैसे हमारे पास ये सवाल आया, देखो कथन 1, 2018 से पहले 3 श्रेणियाँ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग में अंतर करने का एकमात्र दंड संयंत्र मनी श्रेणी में निवेश था। तो ये 2018 ना, इसका अंतर 2020 था। कुछ दिन पहले मैंने मेंस की क्लास में पढ़ा था एमएसएमई का टॉपिक है हमारे पास ये, तो 2020 है इसका अंतर। दूसरे वाले कथन में भी 2018, तो दोनों ही गलत जानबूझ कर गलत बनाए हैं। तो मुझे चेक करना पड़ेगा ये गलत कैसे डिजाइन करा गया। उन्होंने 18 को 20 से 20 को 2020 को 18 से रिप्लेस कर दिया। अगली बार जब वो बनागा तो गलत ऐसे बना रहा हो, तो तुम्हें अगली बार जब बनागा सवाल को इस तरह ध्यान न करना होगा। उसने सन को गलत रखा जानबूझ कर किसी की परिभाषा में। 2006 में दीने में आया, 2020 में परिभाषा बदली, 2025 में फिर बदल गया परिभाषा एमएसएमई की। ऐसे सोचना होगा तुम। तो नॉलेज गई एक तरफ, और दूसरा क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस तरह हो रही है इस पर भी ध्यान देना होगा। ये हो पीवाईक्यू करने का मतलब, पीवाईक्यू करने का मतलब ये नहीं है प्रश्न उत्तर पीवाईक्यू होगा। पता नहीं क्या पढ़ रहे हो यार, समझ में नहीं आता। किसी परेशान कर दिया तुमने मुझे यार, इतने मैसेज, इतने कॉल मैसेज करोगे पर इधर बैठाना ही बंद कर दिया, सबको ब्लॉक कर दिया मैंने। अब देखो ध्यान से, अब और पढ़ने का क्या तरीका तुम्हारा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे जैसे उनके पास समय कम होता ये अवलोकन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात है, पर पढ़ना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। अवलोकन पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, खुद रहो बस। फाइनली तुम्हें खुशी होना जाए कभी। देखो ये अवलोकन पढ़ोगे, पढ़ो कोई बात नहीं, सब बात वेरी गुड। ये भी ऐसे नहीं कि पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, चले बोर्ड बहुत बदतमीज है। इसे ध्यान से देखो, ये इंडेक्स बड़े काम की चीज हो, ये मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण हो। देखो इंडेक्स जो मैंने तुम्हें बताया था ना, लाओ किताब दिए ना जब ठाकुर, टाइम भी बता यार कितना होगा यार। देखो इंडेक्स कितना महत्वपूर्ण हो, ये परीक्षा बड़ी, इसका 16वां संस्करण तुम उठाओ, इसके अंदर सभी चैप्टर पढ़ना हो ना, उस चैप्टर को हमेशा पहले वरीयता देनी चाहिए जो चैप्टर छोटा हो और सवाल ज़्यादा दे जाता हो। ये हो बुद्धिमता, सवाल चैप्टर छोटा हो, सवाल ज़्यादा दे जाता हो। 2 चैप्टर मेरे पास, जैसे लिखा है शौर्य परंपरा खेल पुरस्कार, अगर ये 3 सवाल दे रहा है ना, और मुझे हिस्ट्री दे रही 2 सवाल बल्कि 5 सवाल, तो मैं उस हिस्ट्री को पढ़ने की अपेक्षा इस चैप्टर को पढ़ना पसंद करूँगा, और इस चैप्टर को वही एरिया पर पढ़ने की बस कोशिश करूँगा जहाँ तक सवाल आता। और सवाल कहाँ से आता है वो पीवाईक्यू बताएगा, और पीवाईक्यू को देखने का तरीका क्या है पीछे इस बोर्ड पर सब बताया, दिमाग में उतार लेना अच्छे तरीके से। समझ में आया? जैसे ये इस इंडेक्स को बड़े अच्छे तौर पर ध्यान रखना। 3 दिन का जोड़ा वर्ग है, एक चैप्टर को 3 दिन में निपटा लो। हिस्ट्री को सबसे लास्ट वाले हो। उत्तराखंड को पढ़ने का तरीका, उत्तराखंड स्पेशल के लिए जिला सीरीज और जियोग्राफी दोनों को मर्ज कर दो, 25 सवाल आराम से सही कर ले जाओगे, पक्की बात है, 100%। दोनों टच करता, इसे पहले नंबर पर प्राथमिकता देना। जियोग्राफी और हमारे पास जो मिलाकर जिला सीरीज दोनों को 25 सवाल आराम से कवर कर ले जाओगे ठीक ठाक तरीके से, अच्छे तरीके से। फिर क्या करो, इसमें छोटे छोटे चैप्टर निकाल कर पढ़ना स्टार्ट कर दो। सांस्कृतिक तत्व, जनसंख्या, नगरीकरण, अनुसूचित जाति जनजाति हमारे पास, उसके बाद छोटे छोटे
चैप्टर हमारे पास कल्याणकारी योजनाएं, हमारे पास प्रमुख संगठन, हमारे पास प्रमुख व्यक्तित्व, ऐसे निकाल कर पढ़ना स्टार्ट कर दो, और वो भी इंपॉर्टेंट एरिया। और एक चैप्टर को पढ़ने के बाद मैंने एक चीज़ नहीं बताई यार तुम्हें, देखो हमारे पास याद हो जा, देखो चैप्टर पढ़ लिया, पीवाईक्यू देख लिया, ऐसे देखना पीवाईक्यू, एक्स्ट्रा एमसीक्यू लगाने एक चैप्टर पर हमारे पास। और तो मेरे हिसाब से जो बच्चे अगर चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक, फिर चैप्टर अगर एक दिन के अंदर कम से कम 2 या 3 चैप्टर के आसपास पढ़ो। चैप्टर बड़ा तो 2, नहीं तो 3 चैप्टर आराम से उड़ा दो। उड़ाने का तरीका, चैप्टर रीडिंग कर ली, नोट्स भी ऐसे नहीं कि परीक्षा वाली से या किसी के नोट्स, समझ में आई बात किया, या हमारे यहाँ के नोट्स किसी तरह। उसके बाद पीवाईक्यू देख लिया उसी चैप्टर का, उस तक पीवाईक्यू पेपर में कैसा सवाल आया आज तक, समझ में आई बात है, और क्वेश्चन को कैसे डिजाइन करेगा यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू लगाने उसी चैप्टर का नाम डालकर, जैसे उत्तराखंड की तुम पढ़ रहे, उत्तराखंड के प्रमुख संग्रहालय संस्थान संगठन ऐसे करके पढ़ रहे, उसके एमसीक्यू डाल दो आराम से, तुरंत आ जाएगा। कोई जीके ट्रैकर करके एक चैनल आ जाएगा, वो फटाफट धड़ 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 कर ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन लगवा दो। जो भी अलग दिखा दिया इस नोट्स के अंदर ऐड करते चले जाओ। अगले दिन जैसे एक चैप्टर नहीं पढ़ता, जब सबसे पहले अगले दिन सुबह को उठो तो वो चैप्टर सबसे पहले रिवीजन कर दो जो तुमने पहले निपटाए थे। सबसे पहला काम होगा वो जो तुमने कल पढ़ा था उसे पहले रिवीजन करना होगा। रिवीजन नहीं करोगे तो बर्बाद होते चले जाओगे। समझ में आई बात? यही बात पहले विद्यार्थियों के लिए टेस्ट लगाया था, पूरे दिन भर जो पढ़ा था सबसे पहले उठकर रिवीजन करना, और रिवीजन का टाइम धीरे धीरे सुबह को बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे 3 या 4 घंटे तक पहुंच जाएगा जब तक तुम्हारा पेपर आएगा। और जिस बच्चे का जितना भी रिवीजन का टाइम बढ़ता चला जाएगा वो एग्जाम कितना करीब आता चला जाएगा। लेकिन पहली वाली स्ट्रेटेजी बड़ी कमाल की, उसमें बहुत जोर पड़ने वाला, याद रखना बात है, ठीक। और एग्जाम देने जा रहे हो, दोबारा मौका नहीं मिलने वाला, लास्ट मौका है तुम्हारे पास ही, याद रखना बात है। फिर क्या होगा, कुछ होगा, किसी को कुछ नहीं पता। तो तुम्हें पता यहाँ उत्तराखंड के अंदर क्या होने वाला, कितना बुरा हाल है यहाँ से। फिर 5 साल इंतजार करो, एक लास्ट मौका तुम्हारे लिए। नींद हराम कर लो अपनी, सो मत बिल्कुल भी, शाम का खाना छोड़ दो बिल्कुल। एक आधी रोटी खाओ, उसके बाद पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर से लेकर रात तक आँख खुली पढ़ना स्टार्ट कर दिया। टेस्ट देखा, एनालिसिस देखा, पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर देख के सिर्फ वही उसी दुनिया में खो जाना पूरा का पूरा। बार बार जो हो जाकर देखना कि क्या क्या बताया गया था अच्छे तरीके से, एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने का तरीका, ऑप्शन को सही करने का तरीका। अगली मेरी मुलाकात जो होगी आपके साथ वो 15 ट्रिक, 15 से लेकर 20 होगी, 20 क्या 15 के आसपास में ट्रिक होगी कि कैसे सही करते हैं। सच पक्की बात बता रहा हूँ, 100% लिख कर रख लो, 100% जो कह रहा हूँ। कम से कम 15-20 के आसपास क्वेश्चन जो है बिना नॉलेज के भी सही कर दोगे। आपको अचंभा लग रहा होगा, सच है ये, हकीकत है। समझ में आया बात या? लेकिन उसे पढ़ने के लिए थोड़ा एक लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप करोगे ना धीरे धीरे, आपको मेरी बातें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। टेस्ट में भी इसे इस्तेमाल करके देखोगे तुम। समझ में आई बात या? तो जो मैं कहने की बात जो मैं बता रहा था तुम्हें बात, और मैं इस प्रूफ के साथ लेकर आऊँगा आपको, वैसे नहीं मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपकी हमारी मुलाकात होगी दूसरे वाले एपिसोड में। तब तक आप इस एपिसोड का मजा लीजिए और इस तरह ही मेरा समय बर्बाद करते रहिए। धन्यवाद।